हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 6 की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 12 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज आप पाठ पढ़ेंगे नादान दोस्त, जिसे आप पिछली 4 वर्कशीटों में भी पढ़ चुके हैं। आज इसका भाग 5 पढ़ेंगे। बच्चों, आप अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 5 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा ने चिड़िया के घोंसलों को धूप से बचाने के लिए टोकरी और कपड़ों से ढका और पास में ही पानी और कुछ दाने रख दिए थे। अब हम आज की वर्कशीट में उससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी। बच्चों, कार्निस वो जगह थी जहाँ पर कि चिड़िया ने अपना घोंसला रखा था, जिसमें अंडे दिए थे। तो दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी, लेकिन वो कार्निस पर बैठती नहीं थी और बिना बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से नहीं बैठती। केशव के मन में इस तरह का विचार आया कि शायद वो चिड़िया हमारे डर की वजह से नहीं बैठती हैं। तो उसने स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। जो आपने देखा था, पहले चौकी रखी थी, चौकी के ऊपर एक स्टूल रखा था, उसके ऊपर चढ़कर केशव ने इन अंडों को देखा था। तो केशव के मन में इस तरह का विचार आया कि शायद चिड़िया हमारे डर की वजह से नहीं बैठ रही हैं। तो वो स्टूल और चौकी दोनों को उठाकर जहाँ की तहाँ रखाया, जिस जगह रखने की जगह थी वहाँ रखाया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। अब जो श्यामा थी, उसकी बहन, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया। अब जब केशव ने स्टूल और चौकी हटा दिए तो श्यामा को उम्मीद नहीं रही कि अब वो नहीं देख पाएगी अंडे। उसे केशव ने नहीं दिखाए तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं अम्मा जी से कह दूंगी। और श्यामा ने धमकाया भी अपने भाई को कि मैं आपकी शिकायत कर दूंगी, अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। अब केशव बहन को कहता है कि अगर तूने अम्मा को बताया तो मैं बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, जो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? श्यामा कहती है, फिर तुमने मुझे अंडे क्यों नहीं दिखाए? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। तो केशव अपनी बहन को कहता है कि तू स्टूल हिल रहा था, अगर तू स्टूल पे से गिर जाती तो तेरा सर फट जाता और तेरे 4 सर बन जाते एक सर की जगह। श्यामा, हो जाते तो हो जाते। श्यामा कहती है कि फट जाता सर तो फट जाने दो, मेरा सर अगर 4 बन जाते तो बन जाने दो, लेकिन देख लेना, मैं कह दूंगी, मैं तुम्हारी शिकायत जरूर कर दूंगी। क्योंकि केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? माँ ने इन दोनों से पूछा कि तुम दोनों कब बाहर निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? माँ ने इस तरह से कई सारे प्रश्न पूछे। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। वो अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी और उसे लगा कि अगर मैंने माँ से शिकायत कर दी तो भैया की पिटाई कर देंगी माँ। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अब सब बातें केशव जो है डर रहा था, क्योंकि किवाड़ भी केशव ने खोली थी और अंडे भी नहीं दिखाए थे श्यामा को। तो इसलिए उसे डर लग रहा था कि कहीं श्यामा उसकी शिकायत ना कर दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। क्योंकि उसने अंडे भी नहीं दिखाए थे, इसलिए उसे विश्वास नहीं रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि श्यामा शिकायत ज़रूर कर देगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। अब श्यामा क्यों चुप थी? क्या वो अपने भाई से बहुत प्रेम करती है इसलिए चुप थी, या वो इस कसूर में हिस्सेदार थी इसलिए चुप थी? इस बात के बारे में नहीं बताया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी, दोनों ही कारण थे। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 ही बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई, दोनों बच्चे सो गए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में दिया हुआ पैसेज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इस गद्यांश के आधार पर नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न है, माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया था बच्चों? दोनों में से किसी ने कारण। तो पहले प्रश्न का आंसर है, माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर बाहर निकलने का कारण नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि माँ को पता चला तो माँ दोनों की पिटाई कर देंगी।
उन्हें डर था कि अगर चिड़ियों के बारे में या अंडों के बारे में माँ को पता चला कि हमने स्टूल पर चढ़कर अंडे देखे हैं तो माँ हम दोनों की पिटाई कर देंगी। दूसरा प्रश्न है, श्यामा की आंखों में आंसू क्यों भर आए थे? श्यामा की आंखों में आंसू क्यों भर आए थे? देखिए, श्यामा ने केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। केशव ने खुद तो देख लिए थे लेकिन श्यामा को नहीं दिखाए थे, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। प्रश्न नंबर 3 है, माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से क्या क्या सवाल किए? क्या क्या प्रश्न पूछे थे बच्चों? अभी हमने वर्कशीट के माध्यम से जाना था। तो देखिए, माँ ने पूछा था, माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से पूछा कि पहला सवाल था, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? दूसरा सवाल था, दोपहर में बाहर क्यों निकले? क्या कारण था जो दोपहर में बाहर निकले? और तीसरा था, किसने किवाड़ खोला? किवाड़ किसने खोला था ना? तो इस तरह से माँ ने बच्चों से प्रश्न पूछे। प्रश्न नंबर 4 है, माँ के अचानक आ जाने के कारण केशव क्यों डर गया? केशव को डर क्यों लग गया अचानक से जब माँ आ गई तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, माँ के अचानक आ जाने पर केशव दिल से कांप रहा था क्योंकि यहाँ पर के कहीं श्यामा कह न दे कि उसने अंडे नहीं दिखाए। उसे डर था कि कहीं श्यामा माँ से शिकायत न कर दे कि केशव ने उसे अंडे नहीं दिखाए हैं, इसलिए वो डर रहा था। प्रश्न नंबर 5 है, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम छुप कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं? लिखिए बच्चों, आपको इसमें अपना अनुभव लिखना है। अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया है जिसमें आपने चुपचाप किया हो, अपने परिवार के सदस्यों को बिना बताए, तो और अगर आप पकड़े गए हों तो आपके साथ क्या हुआ आपको बताना है। तो देखिए, कुछ समय पहले मैंने एक बिल्ली का बच्चा अटारी में पाला, है ना, चुपचाप पाला, जिसके बारे में कि घर में किसी को नहीं पता था, जिसको मैं दूध व रोटी खिलाती थी। इसके बारे में किसी को भी पता ना चला, किसी को इसके बारे में पता नहीं था। लगभग 1 सप्ताह बाद जब माँ ने कमरे में बिल्ली का बच्चा देखा तो मुझे डांट पड़ी और उस बच्चे को माँ ने स्वतंत्र कर दिया। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में दिए हुए सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।